सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि इंसान ने रेगिस्तान के बीच आसमान को छू लेने वाली इमारत बना दी, इतनी ऊंची कि बादल भी उसके नीचे दिखते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन दुनिया में एक ऐसी इमारत सच में मौजूद है जिसे बनाने में हजारों मजदूरों की मेहनत, अरबों डॉलर का पैसा और इंसानी दिमाग की सारी ताकत लग गई। आज हम जानेंगे बुर्ज खलीफा का वो सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। साल 1990। दुबई आज जितना चमकदार नहीं था। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान, कम ऊंची इमारतें और बहुत कम लोग। लेकिन दुबई के शासकों के मन में एक सपना था, ऐसा सपना जो पूरी दुनिया को हैरान कर दे। वे चाहते थे कि दुनिया का हर इंसान दुबई का नाम सुने। और तभी एक आइडिया आया कि क्यों ना दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाई जाए। लेकिन यह सुनने में जितना आसान था, असल में उतना ही नामुमकिन। अब सवाल था, इतनी ऊंची इमारत आखिर खड़ी कैसे होगी? क्योंकि रेगिस्तान की जमीन बहुत कमजोर होती है। रेत पर छोटी बिल्डिंग बनाना आसान है, लेकिन 800 मीटर ऊंचा टावर, यह लगभग असंभव था। इंजीनियर डर गए। कई एक्सपर्ट्स ने कहा यह प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। लेकिन दुबई पीछे हटने वालों में से नहीं था। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक निर्माण काम। जमीन के अंदर 50 मीटर से भी ज्यादा गहरे विशाल खंभे डाले गए। हजारों टन सीमेंट, लोहे की मोटी रॉड और ऐसी तकनीक जो उस समय दुनिया में बहुत कम जगह इस्तेमाल हुई थी। अगर नींव में जरा सी गलती होती तो पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर सकती थी। लेकिन इस चमकती इमारत के पीछे हजारों मजदूरों का दर्द छिपा है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई देशों से मजदूर बुलाए गए। तेज गर्मी, 50 डिग्री तापमान, ऊपर से लंबी ड्यूटी। कई मजदूर दिन रात काम करते रहे। कुछ लोग बीमार पड़े, कुछ घायल हुए, लेकिन काम नहीं रुका, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन रही थी। अब एक नया खतरा सामने आया, हवा। जितनी ऊंचाई बढ़ती गई, हवा उतनी खतरनाक होती गई। तेज तूफान पूरी बिल्डिंग को हिला सकता था। इंजीनियरों ने कई महीनों तक रिसर्च की और फिर बनाया गया एक खास डिजाइन, जिससे हवा सीधे टकराने के बजाय चारों तरफ घूम जाए। यही वजह है कि इतनी ऊंची होने के बाद भी बुर्ज खलीफा मजबूती से खड़ा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, इतनी ऊंचाई तक सीमेंट जाएगा कैसे? साधारण मशीनें फेल हो गईं, क्योंकि ऊपर जाते जाते सीमेंट जमने लगता था। फिर बनाई गई दुनिया की सबसे ताकतवर पंप मशीनों में से एक, जो सीमेंट को सैकड़ों मीटर ऊपर तक भेज सकती थी। उस समय ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। जैसे जैसे इमारत ऊपर जाती गई, पूरी दुनिया की नजरें दुबई पर टिक गई। हर कोई पूछ रहा था, क्या ये सच में पूरा हो पाएगा? लेकिन काम रुकने के बजाय और तेज हो गया। दिन में मजदूर, रात में मशीनें, और धीरे धीरे एक नया इतिहास बन रहा था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शुरुआत में इसका नाम बुर्ज खलीफा नहीं था। इसका पुराना नाम था बुर्ज दुबई। लेकिन जब प्रोजेक्ट पूरा होने वाला था, तभी दुबई पर आर्थिक संकट आ गया और फिर अबू धाबी के शासक खलीफा बिन जायद अल नहयान ने मदद की। उनके सम्मान में इस इमारत का नाम बदलकर रख दिया गया बुर्ज खलीफा। 4 जनवरी 2010, वो दिन जब पूरी दुनिया टीवी पर नजरें टिकाए बैठी थी। लाइट्स, आतिशबाजी और हजारों लोग। जैसे ही पर्दा हटा, लोगों की सांसें रुक गईं, क्योंकि उनके सामने थी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। लेकिन बुर्ज खलीफा सिर्फ बिल्डिंग नहीं है। इसके अंदर लग्जरी होटल, स्विमिंग पूल, ऑफिस, रेस्टोरेंट और करोड़ों रुपए के घर मौजूद हैं। यहाँ की लिफ्ट दुनिया की सबसे तेज लिफ्टों में गिनी जाती है। ऊपर से पूरा दुबई खिलौने जैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों, बुर्ज खलीफा सिर्फ सीमेंट और लोहे की इमारत नहीं है। ये इंसानी हिम्मत, तकनीक और बड़े सपनों की पहचान है। जिस चीज को दुनिया ने नामुमकिन कहा, उसे इंसान ने सच करके दिखा दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे दुनिया की एक और ऐसी चीज का सच जिसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा।